ओके, नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। मैं मिस्टर एमडी पुनिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। पुनिया क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपसे मेरा वादा रहा था कि एलडीसी का जितना भी हमारे पास सिलेबस है उसको मैं यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से आपको कवर करवाने जा रहा हूँ। और ना केवल इतना, साथ ही प्रत्येक चैप्टर से संबंधित जितने भी PYQ आज तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को विथ फुली एक्सप्लेनेशन यहाँ से डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो साइंस के अंदर अगर आप अपने आप को एक मजबूत पक्ष के साथ पेश करना चाहते हो, आप जहां ढूंढ रहे हो साइंस के अंदर खुद के लिए 50 आउट ऑफ 50, तो उस दौरान आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस को स्टार्ट करने से पूर्व यहाँ से मैं आपके लिए सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस को गौर से देखा भी नहीं होगा, ये जानना जरूरी भी नहीं समझा होगा कि सिलेबस में क्या टॉपिक है। सीधा कोई कोर्स परचेज किया होगा और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हो, जान लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो, तो आप आधी लड़ाई तो जीत चुके हो, क्योंकि इससे आपके दिमाग की डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। और यही सिलेबस मैं आपके साथ जो साइंस का है वो मेनली डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं, कौन कौन से आपके फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पार्ट्स के रूप में आपको पढ़ने हैं। क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं है आपके लिए दोस्तों, निश्चित टॉपिक है जो यहाँ पर क्या है मेंशन किए गए हैं। तो चलिए सिलेबस में हम एक एक टॉपिक को यहाँ से आपके सामने रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए यहाँ से जरूरी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ तक, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ये जो आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ तक, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क कलर। यहां तक का ये पोर्शन है, ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट है दोस्तों साइंस के अंदर मेनली, जिसमें आपको जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए बोल देता हूं। हो सकता है थोड़ी आपको ये धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं टॉपिक अगर बोल दूंगा तो आप सुन तो अच्छे से पाओगे ही पाओगे। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, अब ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। तो चलिए सुनिएगा दोस्तों टॉपिक्स को। केमिस्ट्री के टॉपिक्स के अंदर पहला टॉपिक लिखा है भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। साथ में इसी की रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। और साथ में दोस्तों रिएक्शन के अंदर भाग लेने वाले उत्प्रेरक, कैटालिस्ट की बात की है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में मेनली आपको इनके एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि भौतिक कौन सा परिवर्तन भौतिक प्रकार का है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, और ये आपको दोस्तों विथ एग्जाम्पल के साथ में और उनकी रिएक्शन के साथ में यहां से कवर करवाएंगे। दूसरा आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं कि कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहाँ ऑक्सीजन हट रहा है, कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कहाँ हाइड्रोजन हट रहा है, वो आपकी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं देखेंगे। और विभिन्न प्रकार के जो कैटेलिस्ट है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। फिर यहां से दोस्तों अगला जो डिस्कशन है वो आपके दोस्तों मेनली जो पोर्शन है वो है आपका किसका, आवर्त सारणी का, पीरियोडिक टेबल का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 118 जो तत्व हैं वो धातु, अधातु और उपधातु के रूप में डिवाइडेड है। और उन्हीं से संबंधित जो यौगिक बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से यौगिक धातु, अधातु से निर्मित होते हैं। साथ ही उनका दैनिक जीवन में, जैसे आपके दोस्तों कैल्शियम से संबंधित यौगिक हो सकते हैं, सोडियम से संबंधित यौगिक हो सकते हैं, उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है ना, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज्ड इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में जो यूज आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो दोस्तों आपके ऑर्गेनिक कार्बनिक केमिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें हम कार्बन के बारे में और कार्बन के जितने भी महत्वपूर्ण यौगिक है उनका डिस्कशन करेंगे। तो यहां से आप देखने वाले हो दोस्तों कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, इनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के साथ आप हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने वाले हो, ठीक है। साथ में दोस्तों कार्बन के जो अपर रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप, जिसमें हम हीरे की, ग्रेफाइट की, साथ में दोस्तों चारकोल की, कोक की, सबकी चर्चाएं करने वाले हैं। तो आप यहां से एलोट्रोप्स पर देखने वाले हो। और साथ ही फ्लोरो और दोस्तों क्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका जो फ्रियोन गैसेज होती है उनको भी डिस्कस करेंगे। कार्बनिक पदार्थों में सीएनजी, जैसे आपके मेनली सीएनजी लिखा है, हम सभी नेचुरल गैसेज है उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और पॉलीमर, बहुलक, जो आपके पॉलीमर है, बहुलक है, जो सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर लंबी चेन के द्वारा निर्मित होते हैं, वो कौन से हैं और उनके क्या उपयोग है। और लास्ट में साबुन व अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। इस पोर्शन के अंदर आपके जो भौतिक स्वरूप होते हैं वो नहीं दिए हैं मेनली, है ना, भौतिक रूप नहीं दिए हैं, रासायनिक रूप के बारे में डिस्कशन ज्यादा दिया है। तो ये चीजें आपके लिमिटेड जो टॉपिक्स है वो अच्छे से लेवल पे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में जो दूसरा पोर्शन दिया है ना वो दिया है फिजिक्स से संबंधित। ये देखो दूसरा पोर्शन
यहां से लेकर ये आपका सारा फिजिक्स में आ जाएगा, यहां तक का पोर्शन ये है आपका फिजिक्स। ये क्या थी? ये आपकी केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री। और ये क्या है? ये फिजिक्स है, ये आपकी फिजिक्स है। अब देखो फिजिक्स में पहला टॉपिक दिया वो प्रकाश से संबंधित दिया है, और प्रकाश की सारी घटनाओं का जिक्र नहीं किया इसने, इसने केवल प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन की बात की है, रिफ्लेक्शन की बात की है, और साथ में दोस्तों डिस्प्रेशन, आपके दोस्तों वर्ण विक्षेपण, जहां पे दोस्तों प्रकाश अलग अलग वर्ण के अंदर विभेदित हो जाता है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। और साथ में टाइप ऑफ लेंसेज, मतलब आपको अपवर्तन पड़ेगा, अगर इसने दोस्तों लेंस दे दिया ना, इसका मतलब आपको यहां से अपवर्तन भी पढ़ना पड़ेगा। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, तीन तो प्रकाश की घटनाएं आ गई, और साथ में आपको नेत्र पढ़ना पड़ेगा, और नेत्र संबंधी जितने भी डिजीज है, जितने भी रोग है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, साथ में दोस्तों आपके जरा दृष्टि दोष हो सकता है, अबिंदुकता हो सकता है, दृष्टि वैषम्यता, एस्टिग्मेटिज्म, तो उनसे संबंधित चीजों के निवारण और उनके कारणों और उनसे होने वाली दोस्तों जो समस्याएं होती है उनके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये फिजिक्स का पहला पोर्शन है। दूसरा आपका जो चैप्टर दिया है वो दिया है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, विद्युत से संबंधित सारी घटनाएं, जिसमें हम दोस्तों विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे, आवेश के प्रवाह की बात करेंगे, आवेश को डिस्कस करेंगे, साथ में दोस्तों विद्युत जो सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, उनके बारे में डिस्कशन होगा। फेराडे के नियम का भी मेंशन किया है कि फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि कैसे दोस्तों विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो वो यहां से पढ़ेंगे। विद्युत जनरेटर भी लिखा है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आपका काम करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। विद्युत मोटर की बात की है, घरों के अंदर दोस्तों परिपथ का संयोजन, विद्युत का संयोजन कैसा है, आपके घरों में कौन सी विद्युत धारा प्रयुक्त होती है, समांतर क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम होता है, वो यहां से डिस्कशन करेंगे। और घरों में काम आने वाली जितनी भी विद्युत युक्तियां हैं, उनकी क्रियाविधि कैसी होती है, उनका रख रखाव और उनके उपयोग से संबंधित जो सावधानियां हैं, कि किस किस प्रकार से तड़ी चालक का निर्माण होना चाहिए, फ्यूज तार का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, है ना, हमारे शरीर के, हमारे घर के अंदर किस प्रकार से वोल्टेज विद्युत का एम्पियर मान काम में आता है, वो सारी चीजों का डिस्कशन यहां पर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो टॉपिक दिया, दो ही टॉपिक दिए, देखो फिजिक्स के टॉपिक कितने दिए, दो ही दिए जी, केवल दो टॉपिक है, ना केवल भौतिक राशियों का डिस्कशन किया है, ना ध्वनि का डिस्कशन किया है ना केवल प्रकाश और विद्युत, ये आपको दो चैप्टर यहां से डिस्कशन करने। और तीसरा जो आपको दिया है वो दिया है दोस्तों क्या, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी दोस्तों आपके पास अनुसंधान हुए हैं, उन सभी अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में, जितनी भी दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जितना अपडेट आया है, ये टॉपिक्स मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये मेरे से रेगुलर टॉपिक मेरे ऑफलाइन क्लासेज में भी मैं नहीं करवाता हूं। इसके लिए हो सकता है मैं किसी टीचर का, अच्छे टीचर का सहारा लूं और उनसे ये टॉपिक क्या करवाऊं, आपके लिए क्लियर करवाऊं। क्योंकि दोस्तों जो मैं करवा सकता हूं या जो चीजें मुझसे जुड़ी हुई है या रेगुलर जिनको मैं स्टडी करवाता हूं, मैं वही चीजें आपको कंप्लीट करवाने का वादा दे सकता हूं, झूठा वादा नहीं कर सकता, है ना, फॉल्स बातें नहीं करेंगे, जो बातें करेंगे ईमानदारी से करेंगे। और फिर दोस्तों आगे जो पोर्शन स्टार्ट होता है ना, वो होता है बायोलॉजी का। आगे का जो पोर्शन है ना मेनली वो किसका है, वो है बायोलॉजी का। ये देखो आनुवांशिकी, पहला टॉपिक दिख रहा है, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। ठीक है, मेडल के आनुवांशिकता के नियम, और साथ में देखो ये कहने के लिए इतना है कि आनुवांशिक से संबंधित शब्दावली, इस शब्दावली को पढ़ते हो तो फिर मेडल के आनुवांशिकता के नियम पढ़ेंगे। नियमों के साथ साथ दोस्तों किस प्रकार से वो नियम लागू होते हैं, उनके अपवाद क्या है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कशन की जाएगी। यहां तक कि मेडल की जीवनी को भी यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बातें आ जाएगी। साथ में फिर इसी ने देखो यहीं पे जोड़ दिया है गुणसूत्रों की संरचना, अलग से बात करेंगे, पर गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्र के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। साथ में न्यूक्लिक अम्ल, आपके डीएनए आरएनए को यहां से दोस्तों डिस्कस किया जाएगा, अलग से नाम नहीं दिया है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड कौन है, डीएनए और आरएनए, इनके बारे में पढ़ेंगे संरचना के रूप में, अंतर के रूप में। और साथ में इन्होंने दिया प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो क्रिक का सिद्धांत है, सेंट्रल डोगमा थ्योरी, क्या दिया, सेंट्रल डोगमा थ्योरी। तो प्रोटीन संश्लेषण का एक दिशीय प्रवाह कैसा होता है, इसमें दोस्तों अनुलेखन क्या होता है, अनुवादन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, वो सारा डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी दोस्तों पहली यहां से हमने देखी है, जिसमें केमिस्ट्री देखी है, फिजिक्स देखी है, आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हुई है। बायोलॉजी का पहला टॉपिक आपके जेनेटिक्स से संबंधित है। चलिए थोड़ा पेज को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो सारे नाम इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये नाम सुने सुने लगे, ना कि जग सुना सुना लगे, है कि नहीं। दूसरी बात करते हैं, यहां से कुछ पोर्शन आपका ऊपर की तरफ यहां दिखाई देगा आपको,
दिखाई दे रहा है सभी को? 8 नंबर पॉइंट यहां से आपके लिए मैं बोल देता हूं। 8 नंबर जो पॉइंट है ना दोस्तों, वो है पर्यावरण अध्ययन। यहां से दोस्तों हम एनवायरमेंट स्टडी करेंगे, एनवायरमेंटल स्टडी करेंगे, पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसमें जैविक है, जैविक घटक क्या है। फिर दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की संरचना देखेंगे कि आपका इकोसिस्टम कैसा है, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित जितने फैक्टर है उनको डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो दोस्तों किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह एक से दूसरे की तरफ दोस्तों पहुंचता है। ठीक है, तो यहां से एनर्जी फ्लो देखेंगे। फिर हमने देखा है जैव भू रासायनिक चक्र। यहां से दोस्तों बायोकेमिकल या बायो जियोकेमिकल जो साइकिल है उनके बारे में चर्चा करेंगे, रासायनिक चक्रों के बारे में। और जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी को हम आनुवांशिकी के बाद पढ़ेंगे। देखो जैव प्रौद्योगिकी जो है ना, इसको जस्ट आनुवांशिकी के बाद पढ़ेंगे। ये पर्यावरण अध्ययन अलग से करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी और जैव प्रौद्योगिकी में क्या क्या होता है ये अलग से है दोस्तों। ये साथ में देने वालों ने साथ में दे दिया, उनको नहीं पता है कि ये कैसे देना है। पढ़ाने वालों को पता है कि ये अलग से पढ़ाने हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी आपके जस्ट आपका जो जेनेटिक हो जाएगा उसके बाद में तुरंत इसको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज की बातें वहां से यहाँ आएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन, जैव पेटेंट कि हमारे देश के अंदर जो पेटेंट है जैव पेटेंट वो कैसे दिया जाता है, कब तक लागू रहता है। हाँ, नई पादप जो बनाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, आरडीएनए तकनीक के द्वारा, रिकॉम्बिनेशन डीएनए तकनीक के द्वारा, तो उस दौरान देखेंगे कौन कौन सी दोस्तों वेराइटीज यहाँ से बनी है। ये ट्रांसजेनिक जो जीव है, जीन है, वो कौन से हैं, और यहाँ से हमने जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, फ्लेवर सेवर टमाटर क्या होता है, बीटी कपास क्या होता है, बीटी मक्का क्या होता है ना, सुपर पोटैटो क्या होता है, गोल्डन राइस क्या होता है, जानवरों के अंदर किस प्रकार से दोस्तों हम क्लोन तैयार करते हैं, जीन थेरेपी क्या है, वो सारा डिस्कशन यहाँ होगा। ठीक है, आईवीएफ क्या है। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ से दोस्तों आपकी हरित जैव प्रौद्योगिकी दोनों को पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक है जिसमें जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व यहाँ से डिस्कशन करना है। ये भी टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे लेवल से करेंगे, बेस्ट लेवल से, है ना, जिसमें हम जंतुओं का आर्थिक महत्व देखेंगे, सेरिकल्चर देखेंगे, पल्प कल्चर देखेंगे, सभी प्रकार का दोस्तों जो कल्चर है वो यहाँ से किया जाएगा। और पादपों का आर्थिक महत्व देखा जाएगा कि हमारे लिए कैसे कैसे पादप यूजफुल हो सकते हैं, कौन हमारे लकड़ी के लिए यूज में आता है, कौन औषधीय पादप है, कैसे यूज है। ठीक है, अनाज के रूप में कौन से काम आते हैं। फिर दो आपके दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलग से टॉपिक है। जैसे एक तो आपका सिंपल सा टॉपिक है रक्त समूह, पूरे रक्त वाले चैप्टर की बात नहीं की है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात नहीं की, केवल ब्लड से संबंधित बातचीत की है। ब्लड में भी ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आरएच कारक सारी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। और रक्तादान कि ब्लड का लेन देन कैसे होगा, वो रक्त का आदान प्रदान कैसे होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा। और आरएच कारक जैसे इन्होंने अलग से लिख दिया, तो आरएच कारक के बारे में डिस्कस करेंगे। कोल्ड स्टीनर विनर ने कैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स को अलग अलग भागों में बांटा है। फिर ये आपका एक अलग टॉपिक आता है यहाँ से, ये आता है दोस्तों रोगाणु के बारे में, पैथोजन के बारे में देखेंगे, मानव स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे, कुपोषण के बारे में। इसके लिए दोस्तों अपने को न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जो पहला टॉपिक हम यहीं से यही पढ़ेंगे ताकि आपके लिए आसान भी रहे शुरुआत करना। फिर उसके बाद आपकी इच्छा होगी तो आपको जेनेटिक्स से वो पोर्शन पहले करवा देंगे। हार्ड टॉपिक है तो उनको मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पहले करवाऊं, कवर करवाऊं, ताकि आपका थोड़ा नॉलेज अच्छा बूस्ट हो। कुपोषण और मानव स्वास्थ्य और साथ में मानव रोग, ये जो मानव रोग है इसमें कुछ तो रोगों का डिस्कशन यहाँ पे भी होगा, जो आपके दोस्तों असंक्रामक रोग होंगे, जो आपके डिफिशियंसी डिजीज होंगी, और मानव रोग और उनके कारण निवारण, ये पूरा चैप्टर जिसमें जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित रोग, कर्मी जनित हेलमिंथिस डिजीज, सबका डिस्कशन यहाँ से करने वाले हैं। ये आपका वीडियो शॉर्ट के अंदर इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि पहले आपको सिलेबस का डिस्कशन हो जाए, तो आपका माइंड में क्लियरिटी आ जाए कि केमिस्ट्री का कितना पोर्शन है, फिजिक्स का कितना पोर्शन है, बायोलॉजी का कितना ज़्यादा पोर्शन है। ज़्यादा पोर्शन आपका बायोलॉजी का है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद आपका फिजिक्स का पोर्शन बचता है। सारे इंपॉर्टेंट है। लेवल आपको अच्छा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन केवल साइंस को देखने को मिलने वाले हैं, और साइंस के 50 क्वेश्चन जब देखने को मिलेंगे तो उनके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, सारा कचरा देखने को नहीं मिलेगा। तो नॉलेज को हम अच्छे लेवल से लेंगे। ये मेरा वादा है कि यहाँ से चीज़ें मैं आपको बेहतरीन कंटेंट के रूप में क्लियर करवाऊंगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी भी रहेगी कि आप इन वीडियोज़ को रुचि के साथ देखें, इंटरेस्ट दिखाए। मुझे लगे कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, ये लगा कि नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर मैं मेहनत ज़ाया नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस लूंगा तो मुझे पेमेंट मिलेगा। हमने तो अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो हमें इससे कोई ज़्यादा ग्रो मिलने वाला भी नहीं है, और इस उम्मीद में पढ़ा भी नहीं रहे हैं कि हमें यहाँ से कुछ चाहिए। बस ये है कि हम जो जानते हैं वो बेहतरीन आपके साथ साझा कर सकें, आपके साथ नॉलेज शेयर कर चुके। ये हमारा मेनली उद्देश्य है, मेनली मोटिव यही है अभी हाल फिलहाल के लिए। आगे तो फिर भगवान जाने आपका प्यार कितना हमारे लिए बरसता है और कितना आपका सहयोग मिलता है, ये सब आप पे डिपेंड है कि नहीं है।
आप ही पे सारा डिपेंड है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, लो सौंप दिया जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में भेद यही, मैं एक नर हूं तुम हो नारायण, एक सांस की डोर लिए मैं दूजी डोर तुम्हारे हाथों में। तो मेरी जो डोर है, इस कठपुतली की जो डोर है, वो आपके हाथ में है। अब मैं तब तक बेहतरीन करतब दिखाता जाऊंगा जब तक आपकी तालियों की गूंज मुझे थोड़ी अच्छी मिलेगी। यही मेरे लिए मोटिवेशन रहने वाला है, यही मेरे लिए दोस्तों पुनर्बलन रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आज शेयर करोगे, आप कितना अच्छा इसको अपना प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो। आगे फिर क्लासेज उतने ही नई जोश के साथ मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। एलडीसी के बैच को पूरा फुली यहां से कंप्लीट करवाना, ये मेरा मेनली मोटिव और उद्देश्य रहेगा। आपके लिए पीवाईक्यू सेशन लेके आऊंगा हर टॉपिक के साथ, थ्योरेटिकल भी उसको कंप्लीट करवाऊंगा लेवल के साथ। जो भाई लोग अभी तक कहीं से कोर्स खरीद पाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि उनको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो यकीन मानिए मैं साइंस सीखने का अंतिम विकल्प बन के आऊंगा आपके लिए। और एग्जाम खत्म होने के बाद फिर से आपके सामने पहुंचूंगा कि हमने कितना चीजें वहां से कवर की, 50 में से लगभग कितनी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ली थी, और उम्मीद करेंगे कि आप 50 आउट ऑफ 50 लेके आओ। इतना अच्छा बेहतरीन पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी भी करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्णतः मुझ पर निर्भर हो जाना, नहीं। अगर ऐसा कहूंगा तो ये पहला झूठ होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मेहनत करनी है, चीजें और भी पढ़नी पड़ सकती है, लेकिन मैं मैक्सिमम दूंगा। ठीक है, तो समय की पाबंदी को देखते हुए वीडियो लंबा ना हो, इसलिए एंड करते हैं। सिलेबस डिस्कशन कर दिया है, सारे शब्दों को आपके सामने रख दिया है एक बार के लिए। तो अब कितना कवर आपका हो रहा है वो आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम को नई दिशा देने के साथ, उसे स्टार्ट करने के साथ, और उसे फिर हमें सुव्यवस्थित रूप से विधि विधान के साथ स्वाहा उसको दोस्तों एंड भी करना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। जय हिंद, सभी को राम राम। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ ना, वही देख रहा हूँ कि कितने सब्सक्राइब हो रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका फर्ज रहेगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वो जो सारी बातें बोलते हैं ना रोजाना सोशल मीडिया पे सुनते हो, वही सारी बातें आप कर देना, है ना, सीधा A to Z वो कर देना। आप, मैं अपना काम कर दूंगा, आप अपना काम कर देना लाड लो।